हेलो फ्रेंड, इंजीनियरिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। फ्रेंड, ये इंडियन पॉलिटी का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम संविधान की अनुसूची के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड, अगर पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, वहां देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम डिटेल से संविधान की अनुसूची के बारे में बात करेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है सभी डिस्कस किया जाएगा। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जो कि वीडियो हम डालें तो आपको सबसे पहले इसको देखने को मिले। तो आइए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, आइए अनुसूची के बारे में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड, हमारे मूल संविधान में सिर्फ 8 ही अनुसूची थे फ्रेंड। उसके बाद संशोधन करके अनुसूची को जोड़ के अभी तक 12 अनुसूची हो चुके हैं फ्रेंड। तो 12 अनुसूची को हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला अनुसूची जो है फ्रेंड, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन के बारे में बताता है। पहला अनुसूची में क्या बताता है? राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन के बारे में बताता है। इसी अनुसूची में फ्रेंड राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है 1956 में जो आया था फ्रेंड, इसी के तहत जो है तो फ्रेंड, मूल संविधान में जो है कुल मिला 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश है। इसको ध्यान में रखिएगा फ्रेंड। जो पहला संविधान बना था मूल संविधान में 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। उसके बाद फिर संशोधन किया गया उसमें फ्रेंड। अगर सबसे पहला राज्य जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम में 15वां राज्य जो जोड़ा गया वो गुजरात को जोड़ा गया फ्रेंड। ये भी आ सकता है कि फ्रेंड क्वेश्चन में कि सबसे पहला राज्य किसको जोड़ा गया, तो फ्रेंड गुजरात को जोड़ा गया। और लास्ट राज्य जो है 29वां जो है राज्य तेलंगाना को जोड़ा गया। और 25वां राज्य जो है गोवा को जोड़ा गया। तो फ्रेंड, ये अनुसूची 1 में ही राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है इसमें। चलिए दूसरा अनुसूची देखते हैं। अनुसूची में दूसरा में बताया गया है फ्रेंड भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन के विषय में। भारत के जितने भी पदाधिकारी हैं फ्रेंड, जैसे राष्ट्रपति हुआ, उपराष्ट्रपति, गवर्नर, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट का जज, जितने भी पदाधिकारी है, इसका वेतन के विषय में जो है फ्रेंड अनुसूची 2 में बताया गया है। फ्रेंड अनुसूची 3 में बताया गया है कि विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण के विषय में। पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण के विषय में फ्रेंड अनुसूची 3 में बताया गया है। आइए चौथी अनुसूची की बात करते हैं। फ्रेंड अनुसूची 4 में जो है राज्यसभा प्रतिनिधियों के बारे में बताया गया है। अनुसूची 4 में जो है फ्रेंड राज्यसभा का जो प्रतिनिधि है उसके बारे में बताया गया है। और अनुसूची 5 में जो है फ्रेंड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया है। मतलब SC ST के बारे में फ्रेंड अनुसूची 5 में बताया गया है। और अनुसूची 6 में जो है विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है फ्रेंड। विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान जो है असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय जो है किया गया फ्रेंड, अनुसूची 6 के अंतर्गत आता है। और अनुसूची 7 में फ्रेंड केंद्र और राज्य की शक्ति का बंटवारा के बारे में बताया गया है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है फ्रेंड। एक बार अनुसूची देख लेते हैं फ्रेंड, उसके बाद हम ट्रिक के माध्यम से इसको याद करने का कोशिश करेंगे। 7वां सूची में फ्रेंड केंद्र और राज्य की शक्तियां के बारे में बताया गया है फ्रेंड, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची आते हैं। देखते हैं नेक्स्ट फ्रेंड अनुसूची 8 में फ्रेंड संविधान की भाषा है। मतलब संविधान की भाषा के बारे में बताया गया है। तो मूल संविधान में सिर्फ 14 ही भाषा थे फ्रेंड, और वर्तमान में जो है 22 भाषा हो गई। तो 21वां संविधान संशोधन में 1967 में जो है सबसे पहला भाषा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तो मतलब 15वां भाषा जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया किसमें? 21वां संविधान संशोधन 1967 में। और उसके बाद फिर लास्ट जो संशोधन हुआ भाषा में 52वां संविधान संशोधन 2003, जिसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया, मैथिली, संथाली, डोंगरी एवं बोडो। फ्रेंड इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है वही बताया फ्रेंड, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना ही पढ़ लीजिए, इसी से क्वेश्चन आएगा।
नेक्स्ट देखते हैं। अनुसूची 9 में जो है फ्रेंड भूमि सुधार के कानून आया था फ्रेंड। प्रथम संविधान संशोधन 1951, सबसे पहला संविधान संशोधन जो आया था फ्रेंड 1951 में ही आया था, जिसमें भूमि सुधार के कानून आया था फ्रेंड। और प्रथम संविधान संशोधन 1951 में ही अनुसूची 9 को जोड़ा गया। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में अनुसूची 9 को जोड़ा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड। अनुसूची 10 में फ्रेंड दल बदल पर रोक का कानून है फ्रेंड। दल बदल का रोक का कानून जो है अनुसूची 10 में है फ्रेंड। और ये जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत इसको जोड़ा गया है फ्रेंड। अनुसूची 10 को फ्रेंड 52वां संविधान संशोधन 1985 को दल बदल पर रोक का कानून बना के इसमें जोड़ा गया है फ्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं अनुसूची। नेक्स्ट अनुसूची है फ्रेंड 11वां अनुसूची जो है फ्रेंड पंचायती राज की व्यवस्था के बारे में बताया। मतलब पंचायती राज को संवैधानिक रूप से दर्जा जो है फ्रेंड अनुसूची 11 में दिया गया है फ्रेंड। इसको जो है अनुसूची 11 जो है 73वां संविधान संशोधन 1993 में जो है अनुसूचित 11 को जोड़ा गया। उसी तरह अनुसूची 12 में फ्रेंड नगर पालिका की व्यवस्था, मतलब नगर पालिका के संवैधानिक रूप से दर्जा जो है अनुसूची 12 में जोड़ा गया फ्रेंड। और ये 74वां संविधान संशोधन 1993 में ही अनुसूची 12 को जोड़ा गया। अब फ्रेंड इसको ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं फ्रेंड। जैसे 1 से 6 तक याद करने की कोशिश करते हैं फ्रेंड, उसके बाद अपने आप याद हो जाएगा। जैसे देखते हैं अनुसूची 1 में देखते हैं फ्रेंड। अनुसूची का बात आता है, सबसे पहले संविधान का बात आता है, तो पहले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। तो मतलब शुरू में तो पहले देश का वर्णन के बारे में ही बात करें फ्रेंड। उसके बाद अगर देश बन गया तो फ्रेंड उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो उसको संभालने के लिए क्या चाहिए, पदाधिकारियों की जरूरत है। तो उसके बाद जो है फ्रेंड पदाधिकारी का वेतन के बारे में उसको जाके बात करेंगे। जब वेतन के लिए वो तैयार हो जाता है तो फ्रेंड उसे पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण करवाते हैं फ्रेंड। शपथ ग्रहण करवाने के बाद फिर राज्यसभा में जो है प्रतिनिधि का भी चुनाव होना जरूरी है फ्रेंड, क्योंकि पूरा देश कैसे चलेगा। तो उसके बाद चुनाव कराएंगे फ्रेंड। चुनाव करवाने के बाद उसके बाद जो है फ्रेंड देखते हैं बहुत सारा जनजातियां सब कमजोर पड़ गया तो उसको विशेष दर्जा दिए। तो विशेष दर्जा दिए तो SC ST की दर्जा जो है अनुसूची 5 में दिए। उसके बाद जब जाति विशेष दर्जा दिए तो फ्रेंड उसके बाद राज्य को विशेष दर्जा पर बात करेंगे फ्रेंड। तो राज्य के विशेष दर्जा की बात करेंगे तो उसमें असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय है फ्रेंड। तो पहले अनुसूची 6 तक याद कर लेते हैं फ्रेंड। तो ध्यान रखिएगा अनुसूची 1 में क्या है, अनुसूची 1 में क्या है, राज्य एवं केंद्र के विषय वर्णन है, अनुसूची 1 में है। और अनुसूची 2 में क्या है, पदाधिकारियों का वेतन के बारे में है। और अनुसूची 3 में क्या है, उसके शपथ के बारे में। अनुसूची 4 में क्या आ गया, राज्यसभा प्रतिनिधि। और अनुसूची 5 में आ जाएगा SC ST। और अनुसूची 6 में आ जाएगा आपका असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। अगर इतना याद हो जाएगा फ्रेंड, इसको 2-3 बार आप रिपीट कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए अनुसूची 7 आ जाता है। तो इसको ट्रिक से दिमाग में रखिएगा। 7 शक्ति में देखिए 7 का उच्चारण आता है, शक्ति, 7 से शक्ति। तो अनुसूची 7 में किसका प्रावधान है, शक्ति, मतलब केंद्र और राज्य की शक्ति के बंटवारा के बारे में जो है अनुसूची 7 में आ गया। तो 7 से शक्ति दिमाग में रखिएगा फ्रेंड। अब अनुसूची 8 के बारे में बात करते हैं। तो अनुसूची 8 में मूल संविधान में लास्ट अनुसूचित 8 तक ही था फ्रेंड। तो अनुसूची 8 में जो है संविधान की भाषा जो है जोड़ा गया, इसको दिमाग में रखिएगा। अनुसूची 9 में फिर भूमि सुधार के कानून आया था। प्रथम संविधान संशोधन इसी में हुआ, तो इसी से याद रखिएगा फ्रेंड। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जो हुआ था भूमि सुधार कानून के बारे में ही है, उसी में अनुसूची 9 को जोड़ा गया। अनुसूची 10 को याद रखने के लिए फ्रेंड दल बदल पर रोक का कानून है। जैसे 10 का द 10 से द याद रखिएगा फ्रेंड, 10 से दल में भी फ्रेंड 10 आता है, इसमें भी 10 आता है। तो दल बदल कानून जो है अनुसूची 10 में है फ्रेंड।
और वो जो है 52वां संविधान संशोधन में होता है। दल बदल कानून किस पर रोक लगाने के लिए बना है फ्रेंड? नेता का। और नेता का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। 5 साल से याद रखिएगा फ्रेंड 52वां, 5 से 5 हो जाएगा, 2 से मतलब 2। 5 साल के लिए वोट किसको देते हैं फ्रेंड? नेता को। अब 52वां संविधान संशोधन जो है फ्रेंड दल बदल पर रोक का बारे में बताया गया है। तो उसके बाद फ्रेंड 2 और आ जाता है 11, 12। 11 में याद रखिएगा पंचायती राज की व्यवस्था। और इसे 73वां, 74वां, 11वां, 12वां ऐसे भी याद रख सकते हैं फ्रेंड। 73वां संविधान संशोधन 1993 में अनुसूची 11 को जोड़ा गया और अनुसूची 12 को नगर पालिका की व्यवस्था मतलब 74वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। तो आइए फ्रेंड फास्ट रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा, अगर कुछ सीखे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत सारे फ्रेंड को शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में फ्रेंड 12 और मूल संविधान में 8 अनुसूची थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में फ्रेंड 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुछ कितनी अनुसूचियां थी? तो संविधान मूल संविधान में फ्रेंड 8 अनुसूचियां। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थे? वही क्वेश्चन आ गया फ्रेंड, 8 अनुसूचियां। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया? तो सबसे पहला संविधान संशोधन जो हुआ था फ्रेंड 1951 में, सबसे पहला संविधान संशोधन, उसी में फ्रेंड 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची किसके बारे में था? भूमि सुधार के बारे में था ये फ्रेंड, भूमि सुधार कानून के बारे में था 9वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 5 साल के लिए फ्रेंड वोट दो, किस अनुसूची में बोला था? 10वीं अनुसूची में। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ा गया? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, 73वें संविधान संशोधन में 11वीं को जोड़ा गया और 74वें में 12वीं को। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है फ्रेंड, 74वें संविधान संशोधन में जो है भारतीय संविधान को कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया? इसमें 12वीं को जोड़ा गया। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो फ्रेंड पहले था केंद्र एवं राज्य के क्षेत्र था फ्रेंड, उसके बाद आ गया था पदाधिकारियों का वेतन, उसके बाद शपथ आया था फ्रेंड। तो दूसरी में क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में तीसरी अनुसूची का संबंध है। तो तीसरी अनुसूची में क्या ट्रिक था फ्रेंड? पहले केंद्र एवं राज्य के क्षेत्र था, उसके बाद दूसरा में आ गया पदाधिकारियों का वेतन, उसके बाद फिर पदाधिकारियों का शपथ आ गया। तो शपथ का प्रतिज्ञान जो है तीसरे अनुसूची में आ गया फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन है फ्रेंड, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्य में स्थानों के आवंटन की सूची है। मतलब फ्रेंड राज्यसभा प्रतिनिधि के बारे में बात कर रहा है। तो फ्रेंड पहला में था केंद्र एवं राज्य के क्षेत्र के बारे में, दूसरा में था फ्रेंड क्या, पदाधिकारियों के वेतन, तीसरा में शपथ था, चौथा में था राज्यसभा प्रतिनिधि। तो ऑप्शन आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? तो वो आंसर हो जाएगा फ्रेंड छठी अनुसूची से जो है फ्रेंड स्वशासी जिला परिषदों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि फ्रेंड पांचवा अनुसूची में था SC ST और छठा में था फ्रेंड त्रिपुरा मेघालय, इस सबको विशेष राज्य का दर्जा जो दिया था फ्रेंड वो छठी अनुसूची में था। तो वही बोल रहा है फ्रेंड स्वशासी जिला परिषदों से है, तो छठी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में? तो फ्रेंड भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में था। तो आंसर हो जाएगा बी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भाषाओं के संबंध था फ्रेंड। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा 9वीं अनुसूची में जो है फ्रेंड अगर कोई अनुसूची सम्मिलित करने पर उसकी कोई संविधान का अधिनियम अगर 9वीं अनुसूची में जो है ऐड कर दिया गया तो उसमें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है फ्रेंड। 9वीं अनुसूची से आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची किससे संबंधित? 10वीं देखिए फ्रेंड 10वीं का दल बदल का द, तो हो जाएगा फ्रेंड ये दल बदल कानून से संबंधित है 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता? तो फ्रेंड असम, मेघालय, त्रिपुरा तीनों में तो लागू हो जाता है फ्रेंड, मणिपुर में नहीं होता है फ्रेंड। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इन चारों में लागू होता है छठी अनुसूची। तो ये मणिपुर में नहीं होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करने का है फ्रेंड। जैसे चौथे अनुसूची में क्या था? चौथे अनुसूची में था आपका राज्यसभा प्रतिनिधि, तो एक का डी हो जाएगा फ्रेंड। और छठे अनुसूची में क्या था फ्रेंड? छठे अनुसूची में आपका था जनजाति क्षेत्र, तो एक का 4 हो जाएगा फ्रेंड। और 8वें अनुसूची में था भाषा और 9वें अनुसूची में था भूमि सुधार। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिलान करने का है फ्रेंड। 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची में राष्ट्रीय भाषा के बारे में है, तो ये हो जाएगा ए का 3। 9वीं अनुसूची में क्या है फ्रेंड? भूमि सुधार कानून जो है 9वीं अनुसूची में आया, तो बी का हो जाएगा आपका 1। और 10वीं अनुसूची में क्या है? 10वीं में दल बदल है फ्रेंड, तो सी का 2 हो जाएगा। और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है जो 73वां संविधान संशोधन में ऐड किया गया। तो ऑप्शन हो जाएगा ए का 3, बी का 1, सी का 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में क्या? तो 9वीं अनुसूची में जो है फ्रेंड प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को ऐड किया गया था। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जो हुआ था फ्रेंड, उसमें जो है 9वीं अनुसूची को ऐड किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करता हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में किसी एक को आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए? तो फ्रेंड पहला में जो है किसी का क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्रों के बारे में जो है फ्रेंड पहला में बताया गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही वर्णित करता है? तो राज्यसभा प्रतिनिधि के बारे में जो है फ्रेंड
चौथे अनुसूची में था तो हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यों के परिषद के सीटों के बारे में। तो फ्रेंड कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, अगर कुछ कमी हो गया तो वो भी जरूर बताएं फ्रेंड, और कैसा लगा वीडियो ये भी बताएं। अगर अच्छा लगा तो फ्रेंड दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड चलते हैं, थैंक यू, धन्यवाद।